तो गैस सिलेंडर लेकर माथे पर जाकर प्याज का माला पहनकर आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पे सड़कों पे कर रहे थे। लेकिन आज के विपक्ष ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है कि आज क्या आप प्याज का माला क्यों नहीं पहन रहे। आज गैस इतने महंगे हो गए हैं, इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, इस पर आप क्यों नहीं बात कर, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे, इनको इस बात का डर है कि हो सकता है CBI ED इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा। कि भैया अगर CBI इनकम टैक्स से अगर आपको डर है तो मुझे लगता है आप पॉलिटिक्स से आप साइड हो जाइए। आपके बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स, नहीं तो वरना आने वाला 30 साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय बना रहेगा, भाजपा की सरकार बनी रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए इस बात को। पलची वाले बाबा समुंदर घूम रहे हैं। आप किसके बारे में हम कह रहे हैं, जान गए होंगे आप, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। और एक बाबा जो हैं वो तेल बेचने में लगे हुए हैं, रुआवजा बेचने में लगे हुए हैं, उनको भी जान गए होंगे, बाबा रामदेव को जी। एक बाबा जो हैं टोपी पहनकर मनमोहन सरकार को रामलीला मैदान में नौटंकी किया करते थे, वो बाबा आजकल महाराष्ट्र पकड़ लिए हैं, जो केजरीवाल के साथ हुआ करते हैं, अन्ना हजारे। ये बाबा लोग भुतला गए हैं हिंदुस्तान से। 2014 के बाद सरकार से सवाल ही नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं निश्चित तौर पे ये सवाल है, पर्ची निकालने वाले बाबा तो बहुत आ गए आज के मार्केट में, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त बाबा को पैदा किया गया कब, 2014 का पहले। पटना में मौजूद उन लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि 2025 का विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का यहां सत्ता आने वाला है। अभी तो NDA सत्ते में है 20 सालों से। हमारे साथ भाई हैं, उनसे पूछने का कोशिश करेंगे कि बिहार में क्या परिवर्तन 2025 के विधानसभा चुनाव में होने का। देखिए, आप में जो पहली बात तो एक पत्रकार होने के नाते आप में जो जोश दिखा सवाल पूछने का और बोलने का, बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। अब सवाल है कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इस देश की जनता के ऊपर, बिहार के जनता के ऊपर निर्भर करता है। पिछले 20 सालों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसके बावजूद अगर बेहतरीन काम वो कर रहे हैं तो जनता डिसाइड करेगी कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन एक व्यक्ति होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मेरी जो समझदारी है व्यक्तिगत रूप से, हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुभव कर रहा हूँ, जो चीज़ों को देख रहा हूँ कैमरे के माध्यम से, उस माध्यम से यही दिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उम्र सीमा हुआ है। और चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप जितना जानते हैं, आज से 10 साल 5 साल पहले जाएंगे तो हर एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, PC में बैठते थे, पत्रकारों को बुलाते थे, बातचीत करते थे। लेकिन आप अब देख रहे होंगे कि पत्रकारों से बातचीत बहुत कम करते हैं। किसी भी कार्यक्रम में वो जाते थे तो पत्रकारों से मिलते थे, उनसे बातचीत होती थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। अभी हाल ही में एक सी वोटर सर्वे आया है और एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है उसमें दिखाया गया है, पूछा गया यही कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा गया तो बिहार में नंबर 1 पर 44% ऐसा दिखाया गया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और कुछ परसेंटेज दिखाया गया नीतीश जी को और प्रशांत किशोर और अन्य लोग, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, सब लोग हैं। लेकिन नंबर 1 चेहरा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। हालांकि इससे जब 2020 के चुनाव में आप जाएंगे, विधानसभा का चुनाव में, तो उस वक्त भी ऐसा ही दिखाया गया था, लेकिन 8-10 सीटों की वजह से, लगभग 10-12 हज़ार वोटों की वजह से रह गए थे। हालांकि विपक्ष ने आरोप भी लगाया उनके ऊपर, ये आरोप यह लगाया कि हमारे 100 वोट से, 200 वोट से, 1000 वोटों से गिनती जो है गड़बड़ करके चुनाव जितवा लिए गए। लेकिन अब क्या इस बार भी इस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज भी है चुनाव आयोग पर है। प्रश्न हमेशा से चुनाव आयोग के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है। तो बात देखिए आने वाले भविष्य में क्या होता है, किस आधार पर लोग चुनाव में जाते हैं। दूसरा सवाल हमारा होगा आपसे कि 11 साल देश के माननीय प्रधानमंत्री का हो गया, 11 सालों में कितनी बार चुनावी सभा बिहार में कर चुके हैं। 2014 से लेकर 24 तक के दरमियान में देखा गया, मगर 11 साल की उपलब्धि उन मंचों से नहीं बता पाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी आप देखेंगे तो चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से हमने उनको जितना सुना है, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज की PC नहीं करे प्रधानमंत्री जी, PC नहीं कर रहे हैं। 14 के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ, एक बड़ा प्रश्न है।
सवाल था बिहार के अंदर बिहार के विश्वविद्यालयों को लेकर था। बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी था कि बिहार में कितना ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देखेंगे बिहार में जो कहा जा रहा है सुशासन सरकार है और एक जंगल राज थोपा जा रहा है किसी और व्यक्ति के ऊपर और विपक्ष के नेताओं के ऊपर। उनके समय में जंगल राज था। सवाल ये है कि आज की डेट में क्या बिहार में अपराधीकरण नहीं हो रहा है? क्या आज बिहार के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या ये बेहतर हो पाया है या नहीं हो पाया? ये बड़ा प्रश्न है, सब साधारण सवाल है। आप देखेंगे पीएमसीएच में हाल ही में एक पत्रकार जाते हैं, उनको पीटा जाता है। मुझे नहीं पता पीटा गया या नहीं पीटा गया, क्या कौन। आप देखेंगे कि ये सरकार को अपने तरफ से बिहार की पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो पीएमसीएच के डॉक्टर हैं उनको भी इस बात को संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। पीएमसीएच बिहार ने पूरे भारत का बहुत बड़ा अस्पताल है जिसके ऊपर एक आरोप लगा है कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को पीटा जाता है। आज से 3-4 साल 5 साल पहले हमने देखा है ये प्रशांत राय को पीटा गया। तो हम कह रहे हैं कि जब जो इंस्टीट्यूशन में जब पत्रकारिता बचेगा ही नहीं, डेमोक्रेसी रहेगा ही नहीं, तो फिर बचेगा क्या? फिर बच्चे लोग बात कहाँ करेंगे जाकर? सवाल था शिक्षा व्यवस्था का, बिहार के विश्वविद्यालयों का लेकर। आप देखेंगे जो मास्टर डिग्री कर रहे 2 साल का कोर्स, उसको 4 साल में डिग्रियां दी जा रही है। जो 3 साल की डिग्रियां थी आज 6 साल में दी जा रही है। तो सवाल ये रहेगा ना कि आखिर क्यों ये डिग्रियां दी जा रही है? 20 साल से सत्ता में नीतीश जी हैं। आप देखेंगे जब अभी हाल ही में जो सर्वे, उन्हीं के द्वारा जो सर्वे करवाया गया, उन्होंने ही बताया कि 7% मात्र यहाँ बिहार में ग्रेजुएट लोग हैं। जब 7% ही ग्रेजुएट है आपके बिहार में, तो अब तक आपने बिहार के जो नौजवान है, बिहार का जो और लोग जो जितने नागरिक हैं, आपने उनको शिक्षा व्यवस्था जोड़ने के लिए कौन सा कदम उठाया है? क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? क्या साइकिल दे देना ये कार्यक्रम चलाना, क्या इससे शिक्षा को जोड़ना होता है? क्या किसी को 2 प्लेट में खिचड़ी चोखा खिला देना, क्या ये कार्यक्रम है आपका शिक्षा व्यवस्था का? ये तमाम चीज़ों पर एक प्रश्न है। आप जाएंगे विद्यालयों में, जाएंगे उनके विद्यालय को दिखाने के लिए जाएंगे कैमरा लेकर, तो उनको वहाँ पे विद्यालय में जो हेडमास्टर होते हैं उनको भी डर होता है इस बात का कि आपको कैमरा छीन लिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। क्या बताइए जो माइक है, क्या ये कोई बंदूक है, कोई राइफल है? ये नहीं है ना, ये बात करने का एक माध्यम है। ये जो कैमरा आपके पास है, कैमरा क्या है? ये भी एक माध्यम है आपको दिखाने के लिए जनता के बीच में कि आपके विद्यालयों की स्थिति क्या है। पत्रकार कौन होता है? यही तो आपका जो तीसरा आंख है, यही तो दिखा रहा है ना आपको, जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना। तो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगा, एक पिलर ढह जाएगा, तो बताइए 3 पिलर पे मकान कैसे रहेगा आपका? ये तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों पे बात करना पड़ेगा आज की डेट में। बहुत कम लोग बात कर पा रहे हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि आप माइक उठाकर, आप जिससे पत्रकार आज की डेट में यूट्यूब पर आकर बिहार के और जो आम जनमानस का जो बुनियादी सवाल है उसको आप उठा रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो व्यूअर हैं आपके, उनको भी इस चीज़ को और शेयर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे बात हो पाए और बिहार का डेवलपमेंट हो पाए। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर कोई लालू यादव के पार्टी से है तो कोई जदयू से, भाई आप किसी का समर्थन करेंगे, क्या हो जाएगा? आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो बेसिक इश्यूज है इस पे आपको बात करना पड़ेगा। जब तक इस पे बात आप नहीं करेंगे तो आपकी भविष्य का निर्माण बेहतर नहीं हो पाएगा। आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? आप देखिए ना, बैग टांगर कितने बच्चे घूम रहे होंगे यहाँ पे, क्या मिल रहा है उनको? क्या नौकरी मिल रही है? नौकरियों की क्या स्थिति है? अगर नौकरी बहाली आ रही है तो पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक का सवाल है आज की डेट में, तो पेपर लीक पे क्यों नहीं बात हो रही है? पेपर लीक पे कौन बात करेगा? बीपीएससी का आंदोलन हुआ था, क्या हुआ बीपीएससी का आंदोलन से? कुछ मिला क्या किसी को? लड़के ने मार खाया, पिटाई खाया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ, उनकी जीवन खराब किया गया, उनका पूरे ज़िंदगी बर्बाद हो गया। क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है? नहीं हो रही है। हमें लगता है इन सब तमाम मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता आज की डेट में है। जब तक हम इन सभी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे तब तक हम बेहतर भविष्य का कामना नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये लगातार देश के प्रधानमंत्री जी पर हमारा मुद्दा है कि 11 साल में इन्होंने कितना विकास किया। ये तो मीडिया से भाग रहे हैं 11 सालों तक, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मगर 11 सालों में आपकी क्या उपलब्धि है ये नहीं बताना चाहिए। आप विदेश यात्रा घूमते हैं और वो खरबों रुपया लुटा देते हैं। मगर पहलगाम की घटना के दरमियान में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग का मोमेंट चला तो उस वक्त कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं दिखा। पहली बात तो आप सुनना चाहेंगे तब तो वो सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी से आप सुनना चाहेंगे ना कि भाई आप बताइए आपने 11 सालों में कौन सा काम किया? आपने पूछा? कभी नहीं पूछा ना। इस देश की जनता जब पूछना शुरू कर देगा कि आपने 11 सालों में कौन सा काम किया, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को मजबूरन उनको जवाब देना पड़ेगा।
जैसा कि आपने देखा होगा अमित शाह जी जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया था अम्बेडकर अम्बेडकर, आप बोल रहे इतना बार 7 बार जितना बोलते हो अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना ही नाम अगर भगवान का नाम लेते हो तो स्वर्ग में चले जाते। आखिर जब देश के जनता ने कहा कि तुमने ये बात जो कहा है अम्बेडकर जी का अपमान तुमने किया है, तो अमित शाह जी को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी ना, उन्होंने माफ़ी मांगा इस चीज़ के लिए। तो हमें लगता है कि बिहार की जनता और देश की जनता जब प्रधानमंत्री से सवाल ये पूछेगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी को भी जवाब देना पड़ेगा कि हमने 11 सालों में कौन सा काम किया है। ये बात उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता सवाल ही नहीं कर रही है। सवाल आज की डेट में कहाँ फंसाया जा रहा है आपको, हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर ये किया जा रहा है। क्योंकि धर्म एक ऐसा अफीम है जो कि आप चाटेंगे उसको तो आप नशे में आ जाएंगे, नशे में आएंगे तो आपके जो बुनियादी सवाल है उन सवालों से आप भटक जाएंगे। तो हमें लगता है इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आपको बेहतरीन चीज़ों पे आपको बात करना पड़ेगा। आपको सवाल करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी बताइए अपने 11 साल में कौन सा काम किया है। आपको पूछना पड़ेगा कि हमारा 15 लाख रुपये कहाँ गया। आपको पूछना पड़ेगा 2 नौजवानों को नौकरी की बात आपने किया था कहाँ गया है। अब इस सवाल किए ही नहीं। जो 2014 में इन सब चीज़ों की बात किया और उन्होंने 3 टर्म चुनाव जीत लिया है। 14 जीता उन्होंने, 19 जीत लिया उन्होंने और फिर 24 जीत लिया उन्होंने। तो 3 चुनाव जीता, इसका मतलब है कि वो जो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उस पर आप मुहर लगा रहे हैं कि आपने जो काम किया वो सही काम किया है। फिर आपको चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के डेट में देखिए महंगाई की इतनी बड़ी चरम सीमा पे महंगाई है, क्या महंगाई पे कोई बात कर रहा है क्या? नहीं। आज देखिए जो विपक्ष में भी जो पार्टियां हैं इनके पर भी सवाल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आज बताइए, मैंने देखा 2014 के पहले आप देखेंगे यही जो विपक्ष में बैठी हुई थी भाजपा, ये इनके जो तमाम जो नेता थे, अरुण जेटली से लेकर रविशंकर प्रसाद से लेकर स्मृति ईरानी से लेकर तमाम लोग गैस सिलेंडर लेकर माथे पर जाकर प्याज का माला पहनकर आंदोलन कर रहे थे, दिल्ली के जंतर मंतर पे सड़कों पर कर रहे थे। लेकिन आज के विपक्ष ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा प्रश्न है कि आज क्या आप प्याज का माला क्यों नहीं पहन रहे। आज गैस इतनी महंगे हो गए हैं, इस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, इस पे आप क्यों नहीं बात कर, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, इनको इस बात का डर है कि हो सकता है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया जाएगा। कि भैया अगर सीबीआई इनकम टैक्स से अगर आपको डर है तो मुझे लगता है आप पॉलिटिक्स से आप साइड हो जाइए। आप के बस की बात नहीं है पॉलिटिक्स, नहीं तो वरना आने वाला 30 साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय बना रहेगा, भाजपा की सरकार बनी रहेगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए इस बात को। एक सबसे बड़ा सवाल है, पर्ची वाले बाबा समुंदर घूम रहे हैं। आप किसके बारे में हम कह रहे हैं, जान गए होंगे आप, बागेश्वर धाम वाले बाबा। और एक बाबा जो हैं वो तेल बेचने में लगे हुए हैं, रुआवजा बेचने में लगे हुए हैं, उनको भी जान गए होंगे, बाबा रामदेव को। एक बाबा जो हैं टोपी पहनकर मनमोहन सरकार को रामलीला मैदान में नौटंकी किया करते थे, वो बाबा आजकल महाराष्ट्र पकड़ लिए हैं, जो केजरीवाल के साथ हुआ करते हैं, अन्ना हजारे। ये बाबा लोग भुतला गए हैं हिंदुस्तान से। 2014 के बाद सरकार से सवाल ही नहीं कर पा रहे। हम कह रहे हैं निश्चित तौर पे ये सवाल है, पर्ची निकालने वाले बाबा तो बहुत आ गए आज के मार्केट में। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त बाबा को पैदा किया गया कब, 2014 का पहले। उस वक्त जो विपक्ष में पार्टियां थी उसने पैदा किया। आज की जो विपक्ष की पार्टियां बनी है, आज के जो विपक्ष की पार्टी, बाबा क्यों नहीं बना रहे। ये भी किसी बाबा को लाते मार्केट में, इसका भी मार्केटिंग किया जाता। ये सीखना चाहिए ना भाजपा से कि भाजपा जब विपक्ष में थी वो कौन सा काम कर रही थी। आज उनको सीखना चाहिए था। वो कांग्रेस पार्टी वो कर ही नहीं पा रही है आज की डेट में, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है ना विपक्ष की, उनको ये बात करनी चाहिए थी, उनको ये काम करना चाहिए था, बाबा का काम। अब सवाल है कि देखिए आप कौन बाबा कहाँ घूम रहे हैं नहीं घूम रहे हैं, ये सवालों के घेरे में है। जो तमाम बाबा पकड़े गए हैं, जेल गए हैं, अलग अलग जगह गए हैं। आज भी क्रिकेट में बाबा, कई बाबा जेल में बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। हो सकता है नई सरकारें बनेगी जी, बाबा भी जेल में जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाबा गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर 10 करोड़ जनता अगर उनको देखने जा रही है और 10 लाख रुपया भी दे रही है जनता, तो निश्चित तौर पे बाबा के ऊपर मुहर लगा रहा है कि बाबा ये सही काम कर रहे हैं। पर्ची निकाल कर सही बात अगर बता रहे हैं और जनता उस पर विश्वास कर रही है तो निश्चित तौर पर उनके लिए सही चीज़ें हैं वो। लेकिन सवाल यही तो है ना कि आप इन सब चीज़ों से कैसे निकालेंगे। किसी बाबा पे भरोसा, अंधविश्वास अगर भरोसा आप कर रहे हैं, इसको तोड़ने के क्या उपाय है, क्या माध्यम आपके पास। बेहतर एजुकेशन की, बेहतर शिक्षा की, क्वालिटी एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन की ये व्यवस्था कहाँ करवाई गई है। आपके पास विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई है, कितने विश्वविद्यालय का स्थापना करवाई गई है बताइए बिहार में और पूरे देश में। बिहार के अंदर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है प्रधानमंत्री ने। नहीं देते हैं तो उनको जब तक आप डिमांड ही नहीं करेंगे, जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तो जान लीजिए। तो जनता को त्राहिमाम करना पड़ेगा। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का भक्त बन जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका।
आपको सवाल करना पड़ेगा। अच्छा, अन्ना हजारे पर क्या कहना है सर? देखिए, अब अन्ना हजारे पे क्या ही कह सकते हैं। अब अन्ना हजारे ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि हमने बनाने से मना कर दिया था, जब बनाने से मना किया तो फिर बनाया कैसे वो? अन्ना हजारे जी का उम्र बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं मार्केट में है, मार्केटिंग करना चाहिए था उनको आकर। सारे लोग मार्केटर लोग थे। बाबा रामदेव जिनका नाम ले रहे हैं, मार्केटर हैं वो भी। अब जो एक कौन सा पर्ची बाबा का नाम ले रहे हैं, मार्केटर हैं। बागेश्वर धाम वाले वही जो भी है, ठीक है। हाँ, धीरेन्द्र कुमार जो भी है, दिलेंद्र कुमार शास्त्री। अब शास्त्री कैसे मुझे नहीं पता, कौन सी पढ़ाई की है उन्होंने। चलिए, यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।